एपिसोड की शुरुआत में कान्या जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में कहती है कि क्या ये मर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये अभी नहीं मर सकता। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? अभी तक तो मेरे जो प्रश्न हैं उनका जो उत्तर है अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। मुझे पहले इनसे पता करना होगा। तभी कान्या जो होती है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर अपनी जो वाइटलिटी है वो डालना चालू कर देती है। फिर कान्या जो होती है वो कुछ देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सब कॉन्सिनेंस में पहुंच जाता है और यहाँ देखकर ये चौंक जाती है। ये जो सब कॉन्सिनेंस है ये पूरी तरीके से क्लियर कैसे है। जितने भी क्रिमिनल और जितने भी विलन लोग होते हैं उनके सब कॉन्सिनेंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से डार्क से भरा हुआ होता है। लेकिन इसका जो सब कॉन्सिनेंस है वो बिल्कुल भी डार्क से भरा हुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तभी एक छोटा बच्चा जो होता है वो कान्या के पास आता है और उसे हेलो कहता है। कान्या जो होती है इस छोटे बच्चे को देखकर डर जाती है और कहती क्या ये यंग मास्टर का छोटा रूप है? मुझे बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। कह के हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे जो फॉर्म होते हैं उसके ऊपर अपना जो मैजिक है वो इस्तेमाल करके इसे इसे अपने मैजिक से बांध देता है। फिर कान्या जो होती है वो हमारे छोटे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें शपथ लेना होगा और मेरे जो प्रश्न हैं उनका तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। तभी ये जो छोटा बच्चा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा फॉर्म होता है वो कान्या से कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं तुम्हारे जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तभी ये कान्या जो होती है अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना बंद कर देती है और हमारे छोटे मेन कैरेक्टर को छोड़ देती है। फिर कान्या जो होती है अपनी पहली प्रश्न पूछती है कि बताओ, फ्रे ने मुझे क्यों बचाया? ये जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस बात को सुनकर कान्या जो होती है अपने दांत को अपने अपने जीभ को अपने दांतों से चबाने लगती है और अपने मन में कहती क्या क्या मैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ? फिर ये जो छोटा हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कान्या को बताने लगता है कि इसका एक रीजन है। वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था। वो तुम्हारी जान को बचाने के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर रहा था। इस बात को सुनकर कान्या जो होती है वो चौंक जाती है, क्या ऐसी बात है? फिर ये जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है वो आगे बताता है कि वो अकेले इस दुनिया को बचाने में लगा लगा हुआ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो कह के ये जो कान्या होती है उसे हमारा जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है उसे हमारे बड़े मेन कैरेक्टर है उसके जो ट्रू फॉर्म है उसे दिखाने लगता है। तभी कान्या देखती है कि जितने भी भविष्य में भी जो घटना हुआ होता है उन सभी को ये जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है वो दिखाने लगता है। यहाँ तक कि इसकी जो मर्डर हुआ है उसको भी दिखाता है और बताता है कि वो तुम सभी से बहुत प्यार करता था, इसलिए तुम सभी को बचाने के लिए अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस भी कर रहा है। ये सारी घटनाओं को दिखाते हुए ये जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है वो बताता है। कान्या जो होती है वो अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती है। क्या ये सब चीज इस तरीके से हो रहा था? कान्या अपने मन में कहती है और ये रोने लगती है। और कान्या जो होती है वो यंग मास्टर करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हमारा जो छोटा मेन कैरेक्टर होता है वो कान्या के पास आता है और कान्या से कहता है कि तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम मत लो, ये सब मेरी गलती है। मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूँगा और जितने लोग मुझे हेटेट कर रहे हैं उन सभी को मैं संभाल लूँगा। और कान्या को ये हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो गले लगा लेता है। फिर कान्या जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सब कॉन्सिनेंस से बाहर आ जाती है और ये रोने लगती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को होश आते हुए दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही होश आता है कहता है कि मैं कहाँ आ गया। बगल में कान्या बैठी होती है। कान्या हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाती है, यंग मास्टर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कान्या की ओर देखता है और कान्या को देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसके बारे में अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। चलो अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने वाला। जो भी तुम पूछना चाहती हो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कान्या को सारी बातें जो है वो बताना शुरू कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कान्या से कहता है कि मुझे एक मिशन मिला था इस वर्ल्ड को बचाने का और मुझे कम समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने इविलनेस को चुना। अगर मैं गुड की ओर जाता तो मेरी सिर्फ आयु बस बढ़ता, लेकिन मुझे पावर बिल्कुल भी हासिल नहीं होता। इसलिए मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा और बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट करने लगा, जिस वजह से मेरा जो मिशन है वो पूरा होने लगा और मुझे पावर मिलने लगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ भी उसी तरीके की जो व्यवहार है वो मैं करने लगा। तुम मुझसे काफ़ी गुस्सा होगी, लेकिन ये जायज़ भी है।
इसका और कोई रीज़न तो नहीं बनता, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा हो ये आम बात है। फिर कानिया कहती है, तो फिर क्या तुमने इसे जानबूझ के अपरिहार्य कार्यों को बढ़ाया? हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है। क्या तुम मेरी जो मदद है उस रात तुमने मुझे लाइफ फोर्स को देने में भी किया? इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, ओह, तो तुम्हें ये भी बात पता चल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कानिया को बताने लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कवर किया है, जिसके कारण मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर कानिया को दिखाया जाता है। कानिया जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें सर्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा जो कर्ज है उसे नहीं चुकाया है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में एक बिल्ली को दिखाया जाता है। इस बिल्ली को पकड़े हुए कानिया बैठी हुई होती है और कहती है कि यहाँ पे इस कैट कैफ़े में मीटिंग क्यों रखे हुए हो? इस बात को सुनकर ये जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि यहाँ पे कोई भी स्पाई नहीं आ सकता, इसलिए ये जो मीटिंग है इस कैफ़े में रखा गया है। कानिया जो होती है वो कहती है कि ओह, तो ऐसी बात है। फिर प्रिंसेस जो होती है वो कानिया से कहने लगती है कि हम लोगों को वो जो डोमिनेशन क्रिस्टल है वो हमें बिल्कुल भी मिला नहीं, इसलिए हम लोगों को दूसरे तरीके से फ्रे को हमें हम लोगों को दूसरे तरीके से फ्रे के जो वीकनेस है उसे पता करके उसे हराने के बारे में सोचना होगा, और उसे मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ये जो साइड में सेंटेंस बैठी होती है वो भी इसी तरीके की बातें जो है वो प्रिंसेस के साथ करने लगती है। फिर प्रिंसेस जो होती है वो सेंटेंस को देखती है और कहती है कि तुम्हें कंटिन्यूअस करना होगा, तुम बिल्कुल भी लेजी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये सेंटेंस जो होती है वो हंसने लगती है। तभी कान्या जो होती है अपने मन में कहती है कि क्या मुझे इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए? अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं यंग मास्टर की मदद जो है वो मैं थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। यंग मास्टर जो है वो अकेले हैं, उसका इस समय कोई भी साथ देने वाला नहीं है। कानिया जो होती है ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और बगल में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तभी कान्या जो होती है वो जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में वो सारी बातें जो है वो अपने मन में सोचे लगती है, और ये अपने मन में कहती है कि मुझे कुछ भी करके यंग मास्टर की मदद जो है वो करना होगा। सबसे पहले मुझे सिंपल बातों से शुरू करना होगा, फिर उनके लिए अच्छे अच्छे जो खाना है उसे प्रिपेयर करना होगा। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म